नमस्कार दोस्तों, मैं अकबर। मैं आज़म। टॉक टॉक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में एक विदेशी मेहमान मौजूद हैं। हमें ये एक दरगाह के बाहर गाते हुए मिले तो हमने सोचा क्यों ना इनसे बातें की जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, नमस्कार, प्रणाम, ताशे दिलेक, नमो बुद्धाय जुले, लाल सलाम। अरे वाह, मतलब हमारे देश के इतने सारे ग्रीट करने के कल्चर आपको याद हैं। इतने तो हमें भी नहीं आते। अभी और बाकी होती, हमको भी और भी आती। बेआशरी के साले तेरी माँ की। अरे, माफ कीजिए, ये सब गलत चीजें हैं। ये आपको किसने सिखा दी? ये हम कहीं से सीखी नहीं, लोगों को देखकर हम खुद सीखती। आपकी फास्ट लर्निंग को मानना पड़ेगा, लेकिन मेरे भाई ये सब गालियां हैं। या खुदाया, कैसे लोग हैं यहाँ की, सलाम दुआ से ज्यादा एक दूसरे को गाली देती। हमारे मुल्क में ऐसे लोगों को जेल में डालती। हमारे मुल्क में ऐसे लोगों को आईटी सेल में डालती। हमारे मुल्क में ऐसे लोगों को सजा मिलती। हमारे मुल्क में इनको मजा मिलती। हमारे मुल्क में एक गाना होती, पहले गाली कत्ल डकैती, बाद में लड़ो चुनाव। किसी बड़े नेता के भैया चढ़ दो के पी जाओ, तुम्हारी जीत सुनिश्चित। जुगीरा सारा रा, जुगीरा सारा रा, जुगीरा सारा रा, रब जुगीरा सारा रा। हबीबी नूरुल्लाही, हबीबी नूरुल्लाही, हसीना हमको चाहिए, हसीना हमको चाहिए। हबीबी नूरुल्लाही, नूरुल्लाही तुन, हसीना हमको चाहिए। हबीबी नूरुल्लाही, हबीबी नूरुल्लाही। बताओ हम शक्ल लोग, हमारा रिमिक्स कैसा लगा? आप तो बहुत बढ़िया मिक्स करते हैं। क्या आप म्यूजिशियन हैं? म्यूजिशियन का हमारे सामने नाम भी नहीं लेती। म्यूजिशियन हरामी होती, कुत्ते की औलाद होती, ऊंट का पैखाना होती। भाई, आप म्यूजिशियंस को क्यों गाली दे रहे हैं? आप कौन हैं? आपका नाम क्या है? उमर खुर्द अशरी बिन बशीर खुर्द बशरी, अलातन पलातन तला बिन बिलाल खर्चीला। आपने नाम पर बहुत सारा खर्च कर दिया। इतनी फिजूल खर्ची अच्छी बात नहीं है। हम बिलाल खर्चीला से काम चला लेंगे। अच्छा खर्चीला जी, ये बताइए कि आप करते क्या है? हबीबी, अभी तो हम अच्छे दिनों का इंतजार करती। तो पहले आप क्या करते थे? पहले हम ऐश करती थी। हम तुमको बताती, हमारे पास खजूर की खेती थी, ऊंट की तबेली थी। या खुदाया, तू सब जानती। हमारे पास पहले 5 असली अरबी घोड़ी थी। तो अब आपके पास क्या है? सिफर। हमारे पास सिफर बचती। भाई, सिफर का मतलब तो शून्य होता है, जीरो। नहीं, सिफर हमारे आखिरी घोड़े का नाम होती। हमारे पास 5 घोड़े होती, वाहिद, तलता, खमसा, अरबा और सिफर। तो अब आपके ऊंट, वो खेत और घोड़े कहाँ हैं? बिक गए, सबका सब बिक गए, सब खत्म। भाई, अरबी घोड़ा तो बहुत महंगा होता है। आपने इतने सारे पैसे कहाँ खर्च कर दिए? हम तुमको बताते हबीबी, हम तुमको सब बताते। हमने अपने नीचे एक दिरहम भी नहीं खर्च करती। यहाँ का म्यूजिक डायरेक्टर हमारा सारा पैसा खर्च करती और दुनिया हमको खर्चीला बोलती। अल्लाह माफ करे, वो कौन सी लम्ही थी जब हम हिंदुस्तान में सिंगर बनने आई थी। मतलब आप सिंगर बनने आए थे? आपको गाने का शौक है? नहीं, हमको बजाने का शौक है, तबला। पर आपने तो कहा था कि आप सिंगर बनने आई थी, फिर ये बजाने का शौक? बजाने का शौक बहुत पुरानी होती, हमारे दादा परदादा के जमाने से चली जाती। हम रोज रोज नए नए मुल्क के तबले बजाती। एक दिन हमको हिंदुस्तान का म्यूजिक डायरेक्टर मिली। हम उसको अपने महल में दावत दी, बदले में वो हमको तबला दी। हम खुश हुई। हमने उसको कहा यहीं पर रह जाओ, हम तुमको गाड़ी देगी। हमारे पास गाड़ी है, हमारे पास दौलत है, हमारे पास शोहरत है, हमारे पास बंगला है। वो बोली हमारे पास जुमला है। हम बोली हमारे पास बुर्ज खलीफा है। वो बोली हमारे पास जूतों का खलीफा है। हम बोली हमारे पास सच्चे मन है। वो बोली हमारे पास अच्छे दिन है। ऐसा आपसे म्यूजिक डायरेक्टर ने बोला? जी, लेकिन हिंदुस्तान आके पता चली ये बात तो किसी और ने बोली।
फिर वो म्यूजिक डायरेक्टर हमको बोली कि हम तुमको सिंगर बना देगी। हमको इल्म नहीं था कि वो हमारा ही बना देगी। आपके साथ जो कुछ हुआ आप खुलकर बताएंगे? खुलकर हम सिर्फ रात को बताती। देखिए, बदतमीजी मत कीजिए, वरना हम आपके और अच्छे दिन ला देंगे। कैसी बात करती, तौबा तौबा, हम बताती, हम सब बताती। वो म्यूजिक डायरेक्टर पहले हमको एक होटल लेके गई, वहां पर हमको आलू का कबाब खिलाती 100 दिरहम की। आलू का कबाब? हाँ, आलू का कबाब खिलाती। एक गोल गोल ब्रेड को पहले वो हलाल करती, उसमें आलू का कबाब लगाती, फिर उसके ऊपर से हरे रंग का केचप लगाती, हरी मिर्ची के साथ हमको खाने को देती। माफ कीजिए, जिसे आप आलू का कबाब कह रहे हैं उसे हमारे यहाँ वड़ा पाव कहते हैं। वो 10-12 रुपए का आता है। किसी ने आपको चीट किया है? किसी ने नहीं, वो म्यूजिक डायरेक्टर कुत्ते की बच्ची हमको चीट करती। पहले अपना तबला देती, उसके बाद हमारी बांसुरी बजा देती। हम तुमको बताती हबीबी, सब बताती। वो म्यूजिक डायरेक्टर हमको एक दिन महफिल में ले गई, बॉलीवुड की बड़ी सी महफिल में ले गई, हमको गाना गाने को बोली। हम गाना गाई, सुनाई तुमको हम गाना गाई। तुम ही देखो ना हबीबी, ये क्या हो गई हबीबी, तुम्हारी है मैं और तुम मेरी, हबीबी हो तुम, हबीबी हो तुम। पर ये तो हिंदुस्तानी गाना है। पर हबीबी तो हमारी है ना। पूरी महफिल में हमारे गाने की बहुत तारीफ होती। वो म्यूजिक डायरेक्टर हमको बोलती, अगर तुमको सिंगर बननी है तो पहले गाना रिकॉर्ड करनी पड़ती। गाना रिकॉर्ड करने के लिए स्टूडियो की ज़रूरत पड़ती, स्टूडियो के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती। वो हमसे पैसा लेती गई, स्टूडियो बनती गई। पहले हमारे ऊँट की तबेली भी किया हबीबी, फिर हमारे खजूर की खेती भी किया हबीबी, फिर हमारे सब घोड़े बिकती गई या हबीबी, और उसके बाद और स्टूडियो बन गई? नहीं, स्टूडियो नाम की अपार्टमेंट बनी और बिक गई। हम म्यूजिक डायरेक्टर को हम उसको पूछे हमारा स्टूडियो कहाँ है बता। वो बोली वो तो जुमला थी। तब हमको जुमले का मतलब समझ में आई। या खुदाया, बड़ी शैतान चीज होती है जुमला। ये तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ, हमें अफसोस है। अच्छा, आप ये बताइए, आपके कितने बच्चे हैं? कौन सी बीवी से? जी, हम समझ गए। खैर, आप हमें ये बताइए कि आजकल आप क्या कर रहे हैं? वरना अभी हम हिसाब किताब चुकता करती। हिसाब किताब चुकता? जी, अभी हम हिंदुस्तान से खजूर खरीदती और खालिस अरबी कह के बेचती, खच्चर खरीदती और अरबी घोड़े का बच्चा कह के बेचती। ये धोखा है। ये धोखा नहीं है अजीजन, धोखा नहीं है, ये गिव एंड टेक है। हमको जो मिली हम वो वापस करती। देखिए, आपके साथ जो फ्रॉड हुआ उसका हमें बेहद अफसोस है। आपसे एक गुजारिश है कि आप भी ये झूठ बंद कर दें तो बेहतर होगा। आप तो यहाँ सिंगर बनने के लिए आए थे ना, तो आप उस पर फोकस कीजिए, अपनी कला को निखारिए। क्या पता हमारे इस प्रोग्राम के जरिए आपको कोई सुन ले और आप बहुत फेमस हो जाएं। या हम शक्ल इंसान कितनी प्यारी बात करती, कितनी अच्छी बात करती। हम तुम्हारा हाथ चूमना चाहती, हाथ का बोसा लेना चाहती। हम तुमको हमारा नया गाना सुनाती, अभी सुनाती, एकदम नया नया लिखा गाना सुनाती। सुनो। अन्य वेर अलिवंतीला अरबी खजूर तू भी खा, घोड़े में कई पूरे चादी दिया दी दिया दी दिया दी दिया, दिल चीज तुझे दे दिया दी दिया दे दिया, दिल चीज तुझे दे दिया। रुकिए, अभी पूरा नहीं होती। जरा प्लीज, आपको सिंगर ना बनाकर किसी ने इंसानियत पर रहम किया है। क्या बोली तुम? जी कुछ नहीं, बस ये कि आप बहुत अच्छा गाते हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि आप अपने मुल्क वापस कब जा रहे हैं? जब तक हमारा हिसाब किताब चुकता नहीं होती हम नहीं जाती। जब तक हमारी ऊँट की तबेली, खजूर की खेती और घोड़ों के बराबर हम पैसे नहीं कमाती, हम अपने मुल्क नहीं जाती। तो शेख साहब तो अपना पूरा पैसा कमा कर ही वापस जाएंगे, लेकिन हमने इस स्टूडियो में और ज़्यादा वक्त बिता दिया तो रेंट भारी पड़ जाएगा। तंगी के इस माहौल में स्टूडियो में ज़्यादा वक्त खर्च करने की हमें इजाज़त नहीं है।
तो दोस्तों मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ। देखते रहिए टॉकी टॉक। अगर हमारा एपिसोड आपको पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट ज़रूर कीजिए। और भाई हमारा YouTube चैनल सर्चलाइट सब्सक्राइब कीजिए।